कैसे आप लोग। स्वागत है कक्षा 11 की क्लास में। आपका पहला टॉपिक भौतिक विज्ञान में है, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। साधारण सा चैप्टर आपने, बेसिक चैप्टर है। कक्षा 6, 7, 8 से आप विज्ञान पढ़ के आ रहे हैं, उसी के बारे में ये। विज्ञान क्या होता है? साइंस, व्हाट इज साइंस? आप लोगों को पता है, जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा है। साधारण सी भाषा में आपने पढ़ा था, किसी वस्तु के या किसी वस्तु या किसी प्रकृति के बारे में या किसी विषय के बारे में, प्रकृति के विषय के बारे में क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित अध्ययन या ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और विज्ञान केवल थ्योरेटिकल नहीं होता है, उसके लिए प्रयोगों के आधार पर, परीक्षणों के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर, सिद्धांतों और नियमों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं विज्ञान। तो बच्चों, विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारे पार्ट है विज्ञान के। 3 पार्ट तो आप पढ़ चुके हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। पढ़ा है आज स्कूल तक। गृह विज्ञान भी पढ़ा है, गृह विज्ञान भी पढ़ा, पर्यावरण विज्ञान भी पढ़ा है। कई प्रकार के विज्ञान आपने पढ़े हैं और आप कक्षा 11 में पहुंच चुके हैं। तो 11वीं क्लास में आपके पास भी यहाँ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। तो आप फिलहाल पढ़ रहे हैं किसके बारे में? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को क्या कहता है? भौतिकी। ये जो भौतिक शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक या प्राकृतिक। और भौतिकी का मतलब होगा, इसको कहता है फिजिक्स। क्या कहता है? फिजिक्स। ये ग्रीक शब्द फ्यूसिस से मिला है। ग्रीक शब्द किससे मिला है? फ्यूसिस। और इसका मतलब, इसका अर्थ होता है हिंदी में प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है या वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं भौतिकी, फिजिक्स। समझ गए क्या? विज्ञान वह विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा या सिंपल वह विज्ञान जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं क्या? भौतिक विज्ञान या भौतिकी। प्राकृतिक घटनाओं का मतलब, जैसा आपने सिंपल पढ़ा है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, ठीक है, तारे क्यों चमक रहे हैं, सूर्य क्यों चमक रहा है। तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। दूसरे शब्दों में आपने पढ़ा है कि द्रव्य, द्रव्य का मतलब मैटर। क्या होता है मैटर? याद नहीं गुरुजी, भाई स्कूल पास करने भी याद क्या है? मैटर का मतलब जो क्या करती है, जिसका अपना आकार होता है, अपना द्रव्यमान होता है, और जो क्या करती है, स्थान घेरती है, आयतन स्थान घेरती है, उसे क्या कहता है? द्रव्य कहते हैं, मैटर। ऊर्जा किसे कहते हैं? सिंपल सी भाषा में आप कहते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ऊर्जा होगी तभी हम कार्य करेंगे। मैं पढ़ा रहा हूं तो अगर एनर्जी होगी तभी पढ़ा पाऊंगा, अर्थात कार्य करूंगा। ऊर्जा नहीं होगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, आवाज नहीं निकलेगी, खड़ा नहीं हो पाऊंगा, होगा। तो किसी भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा। तो इन दोनों के बीच द्रव्य का मतलब द्रव्यमान होगी। आइंस्टीन का नाम सुना है आपने, mc², E बराबर mc²। E हो गया ऊर्जा, m हो गया द्रव्यमान, c हो गया प्रकाश की चाल। तो भौतिक विज्ञान या भौतिकी वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है तथा इनकी पारस्परिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है या पारस्परिक
रूपांतरित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में। इसी के आधार पर आइंस्टीन ने यह समीकरण निकाली है, E बराबर mc², अर्थात ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं जिनको एक दूसरे में स्थानांतरित, रूपांतरित किया जाता है, अर्थात ऊर्जा और द्रव्य परस्पर क्या है, संबंधित है। तो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है और इनकी पारस्परिक अभिक्रियाओं, पारस्परिक का मतलब एक दूसरे में रूपांतरित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं क्या, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, भौतिकी। अब यहाँ भौतिकी पढ़ते हैं इसको, भौतिकी, भौतिक का मतलब हो गया प्रकृति, और प्रकृति के अंतर्गत जिन फिजिक्स, फ्यूसिस का मतलब हो गया भौतिकी, अर्थात प्रकृति में होने वाली घटनाओं और प्रकृति का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं क्या, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर है ये आपके पास सिंपल ऐसे ही जनरल आइडिया है, इसको पढ़ने वाली बात है। इसी के साथ है इसमें कि प्रकृति में मूल बल, कुछ बल जो आरोपित होते हैं प्रकृति में, बहुत प्रकार के बल आपने पढ़े हैं, उनमें ये 4 प्रकार के बल होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है, कक्षा 9 में पढ़ा होगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल क्या होता है कि किन्हीं दो पदार्थिक कणों पर लगने वाला, माना 2 पदार्थिक कण, 2 कण, 2 पिंड है, एक m1 और एक m2 है द्रव्यमान के, इनके बीच की दूरी r है, एक की दूरी क्या है, r। तो किन्हीं 2 पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल केवल आकर्षण का होता है, क्योंकि द्रव्यमान माइनस नहीं होगी, समान। किन्हीं 2 पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डायरेक्टिव प्रोपोर्शन हटाए, कांस्टेंट लगाते हैं आप तक, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। कैपिटल G को क्या कहते हैं? कैपिटल G को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। G इक्वल मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। G इक्वल F इंटू r² होगा, F का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक मीटर, स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो ये F का मान, ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का बल होता है और अभी तक जितने बल प्राप्त है सबसे क्या है? कमजोर होता है, सबसे वीक बल है। प्रकृति में कुछ मूल कण पाए जाते हैं, उनमें से कुछ एक का नाम है ग्रेविटॉन। का नाम क्या है? ग्रेविटॉन। तो ग्रेविटॉन के विनिमय के कारण, विनिमय का मतलब एक्सचेंज, एक दूसरे में एक्सचेंज होना, विनिमय के कारण ये बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। 2 कणों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला या 2 कणों के बीच लगने वाला बल या आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल भी आपने पढ़ा है, कक्षा 6 से मैं पढ़ा, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। अभी तक जितने बल है सबसे कमजोर बल है। ठीक है, दूसरा है मूल बल, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। वैद्युत बल या आपकी बुक में दिया होगा वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत बल क्या होता है? ये अब विद्युत हो गया। विद्युत का मतलब कब? विद्युत कब उत्पन्न होते हैं? जब आवेश प्रवाहित होता है। तो जैसे गुरुत्वीय बल पढ़ा हमने, वो द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपातित होता है। अब यहाँ द्रव्यमान नहीं आते, आवेश आते हैं। सपोज दैट 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो ये जो बल लगता है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होगा, क्योंकि आवेश प्लस भी होता है और माइनस भी। समान आवेशों के बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण। लाइक चार्ज रिपल्सन और अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², अर्थात 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होगा, अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा।
दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ डॉट के प्रोपोर्शनल हटाया, यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं के या सीधा कांस्टेंट लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, आवेश। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, नॉट या जीरो पढ़ सकते हैं आप। इसका मान होता है 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये के जो है ये है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। और इस के का मान निर्वात या वायु में, निर्वात वैक्यूम या वायु में के इक्वल टू होता है 1। के इक्वल टू कितना होता है, 1। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू स्क्वायर सब लिख सकते हैं हम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ये वैद्युत बल हो गया। कौन सा बल हो गया, वैद्युत बल। ये वैद्युत बल गुरुत्वीय बल से क्या होता है, बड़ा होता है। गुरुत्वीय बल से क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और ये फोटोन एक मूल कण होता है, तो फोटोन के विनिमय के कारण होता है। फोटोन के विनिमय के कारण उत्पन्न होते हैं। फोटोन मूल कण होता है, फोटोन के विनिमय के कारण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कौन, वैद्युत बल। कौन होते हैं उत्पन्न, वैद्युत बल उत्पन्न होते हैं फोटोन के विनिमय के कारण। समझ गए। तो दो बल हो गए। तीसरा बल है बेटा दुर्बल नाभिकीय बल या प्रबल नाभिकीय बल, कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा हमारा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, ये नाभिक में, नाम से पता चला नाभिक में लगने वाला बल। नाभिक का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, क्या होता है नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन। बोलो, न्यूट्रल होता है, नेगेटिव नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। कुछ नेगेटिव बोल रहे, तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इन दोनों के बीच नाभिक में लगेगा बल। अब एक पॉजिटिव चार्ज और एक पर कोई चार्ज नहीं है, फिर भी इनके बीच बल लगता है। और अभी तक जितने भी बल प्राप्त है उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बल है ये, सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो अर्थात एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, इनके बीच जो बल लगेगा वो बहुत प्रबल होगा। एक चार्ज पार्टिकल और एक न्यूट्रल पार्टिकल, तो दोनों को परस्पर बांधे रखने के लिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या इनको न्यूक्लियन भी कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परस्पर बांधे रखने के लिए आवश्यक बल को क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। और जितने भी बल है अभी तक, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर कोटि का, तो इतने छोटे क्षेत्र में लगता है ये बल और बहुत प्रबल होता है। क्योंकि नाभिक में जो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में बदलते रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो पाई पॉजिटिव, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो पाई नेगेटिव, प्रोटॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो पाई न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो पाई न्यूट्रल। ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है पाई पॉजिटिव, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है पाई नेगेटिव, प्रोटॉन प्रोटॉन में बदलेगा तो पाई न्यूट्रल, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो पाई न्यूट्रल। ये इस प्रकार के जो फंडामेंटल पार्टिकल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जैसे कि किसमें,
जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, उसमें मूल कण कौन है? ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन के विनिमय के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। उसी प्रकार कौन सा बल का दूसरा? वैद्युत बल। वैद्युत बल किसके कारण उत्पन्न होता है? वैद्युत बल होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? वैद्युत बल होता है कि जो मूल कण है कौन? फोटोन, उनके विनिमय के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है।